हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप वीडियो बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में मैंने आपके लिए कार्बनिक रसायन लेकर आया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग का इस वीडियो से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट है हम लोग का कार्बन परमाणुओं की गिनती। क्या? कार्बन परमाणुओं की गिनती। पहले हेडिंग डाल दीजिए कार्बन परमाणुओं की गिनती। ठीक है, तो देखिए, अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथ। अगर दो कार्बन है तो उसको एथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तीन कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? प्रोप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर चार कार्बन है तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे। अगर अगर पांच कार्बन है तो उसको पेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर छह कार्बन है तो उसको हेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए अगला, अगर सात कार्बन है तो उसको हेप्ट पढ़ेंगे। अगर आठ कार्बन है तो उसको आक्ट पढ़ेंगे। अगर नौ कार्बन है तो उसको नोन पढ़ेंगे। अगर 10 कार्बन है तो उसको डेक पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए कार्बनिक रसायन समझने के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए देखिए पहले जानते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देखिए, क्रियात्मक समूह वे परमाणु या परमाणु समूह जो किसी यौगिक के गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को किन कौन कौन से क्रियात्मक समूह पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट है एल्केन समूह। क्या है? एल्केन क्रियात्मक समूह, एल्किन क्रियात्मक समूह, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड। ठीक है, ये सभी हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन समूह। ठीक है, देखिए एल्केन, एल्केन कहते किसे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनका सामान्य जो अणु सूत्र होता है ना, वो होता है CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक है, इनके कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो एकल बांध यानी सिंगल बांध से पूरा होती हैं। ठीक है, इनका IUPAC पद्धति में नाम देखिए, ये IUPAC का क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, देखिए जो इसका जो फार्मूला है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए नंबर ऑफ कार्बन प्लस AnE। क्या? नंबर ऑफ कार्बन प्लस AnE। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल बनाकर एल्केन समूह को समझते हैं। अब देखिए हम लोग का एल्केन समूह का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया है H2H क्या 6 ऐसे दे दिया। ठीक है, और पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, आप सबसे पहले कार्बन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितना है? 2 कार्बन है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि 2 कार्बन को हम क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एथ। ठीक है, तो देखिए मैंने पीछे फार्मूला बताया, नंबर ऑफ क्या कार्बन और प्लस AnE। ये मैंने आप लोग को क्या किया बताया है। ठीक है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एथ। तो नंबर ऑफ कार्बन जहाँ लिखा है ना, वहाँ पर एथ लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? एथ। एथ लिख देंगे। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और AnE है तो AnE लिख दीजिए। ठीक है, और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा? एथेन पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? एथेन। ठीक है, क्या पढ़ाएगा? एथेन पढ़ाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन 6 कैसे आ गया। तो देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है ना, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आप हाइड्रोजन कितना है? 6 है। ठीक है, मैंने ये कार्बन बोल दिया गलती से। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितनी बार है? 2 बार है। देखिए ऐसे कार्बन लिखा है 2 बार। ठीक है, इसी को जोड़कर लिख दिया है 2 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 अगर कार्बन लिखते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे लिखा है मान लीजिए। अब इसकी जो संयोजकता है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जो कार्बन होता है ना, कार्बन क्या कार्बन, देखिए जो ये कार्बन होता है ना, इसकी संयोजकता देखिए 2, और जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, जब इसका
परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो देखिए जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 4 होगा, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी हम लोग को कार्बन की कितनी संयोजकता कंप्लीट करनी है? 4 कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये पहला जो कार्बन है इसका जो संयोजकता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, क्या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखिए इसका भी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख देंगे। देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी बार है? 3 बार है, CH3, ठीक है। तो देखिए जब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यानी कार्बन H2 और H6। समझ में आ गया कि हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको ऐसा नाम दे दिया, देखिए ये मान लीजिए आपको ये ब्यूटेन दे दिया, ब्यूटेन, और पूछा कि इसका सूत्र क्या होगा, पूछा कि इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पीछे बताया है कि जो इसका अणु सूत्र है ना CnH2n प्लस का 1, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ब्यूटेन का इसका सूत्र पूछ रहा है, नाम दे दिया है, अब पूछ रहा है कि इसका सूत्र क्या होगा, यानी ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए जहाँ पर N है ना, जहाँ पर ये N धरा है ना, वहाँ पर देखिए ब्यूटेन जो दिया है ना, ब्यूटेन कितने कार्बन को कहते हैं? 4 कार्बन को क्या कहते हैं? पीछे बताया ना कि 4 कार्बन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूट पर ध्यान दे दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए किस पे? ब्यूट पर, ठीक है। तो जब ब्यूट पर ध्यान देंगे तो देखिए ब्यूट कितने कार्बन पर? 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन तो इसको ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर N है, यानी इसमें जहाँ जहाँ N है वहाँ पर 4 दे दीजिए। देखिए यहाँ पर N है तो यहाँ पर 4 दे देंगे, ठीक है। H है तो H2, और 4 है तो 4 प्लस का 2, ठीक है। 4 है तो 4, और H जब इसमें 2 से गुणा करें 4 दूना के 8, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस का 2। तो देखिए कार्बन और H10, देखो ये क्या आ गया? ब्यूटेन का सूत्र आ गया, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी में जितने विषय रिलेटेड है मैं सभी आप लोग के लिए कवर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।